नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी श्री अरुण रोहनकर जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है एक डॉक्टर की कहानी। कहानी एक डॉक्टर की ही है, जैसा कि नाम से मालूम होता है। डॉक्टर के व्यस्ततम जीवन का उसके पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, कहानी में यह तथ्य बताया गया है। अरुण जी कहानी के माध्यम से जीवन के अनेक अनोखे पहलुओं को नाटकीय और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सुनना पाठक के लिए एक सुखद अनुभव होता है। उनकी हर कहानी अपने आप में विशिष्ट होती है। उनकी कहानियां सीधे हमारे हृदय से ही संवाद करती प्रतीत होती हैं। संभव है कि कहानी में आपको ऐसे पात्र मिले जिनके अनुभव आपको अपने अनुभव की या आपके किसी परिचित के अनुभव की याद दिलाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर की कहानी। डॉक्टर प्रकाश के परामर्श कक्ष की दीवार पर लगी घड़ी में शाम के 7 बज रहे हैं। रोजाना की तरह आज भी अति व्यस्त दिन रहा उनका। डॉक्टर प्रकाश अभी घर जाने की तैयारी में लगे हैं। आज उनकी पत्नी अनीता का जन्मदिवस है। डॉक्टर प्रकाश की उम्र 40 वर्ष है। वे अनीता से बेहद प्यार करते हैं। गृहस्थ जीवन में बड़ी आस्था रखते हैं। उनके विवाह को 12 वर्ष हो गए हैं, किंतु अभी तक उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वे अपना बैग लिए कुर्सी पर से उठे ही थे कि वार्ड से कनिष्ठ डॉक्टर का फोन आया। सर, 18 नंबर वाले मरीज का ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा, वरना हम उसे खो सकते हैं। डॉक्टर प्रकाश ने जब सुना तो बोले, अच्छा ठीक है, हाँ मुझे भी वह केस याद है। उनकी सर्जरी तो मेजर है। आप तुरंत ही डॉक्टरों की टीम गठित कर लीजिए, ऑपरेशन थिएटर भी सुसज्जित रखें और मुझे खबर करिए। डॉक्टर प्रकाश देश के नामी और जाने माने सर्जन हैं। उनके कौशल और ज्ञान की ख्याति चिकित्सा क्षेत्र में देश विदेश में फैली है। वे देश के सबसे उन्नत अस्पताल से जुड़े हैं, जहां वे अभी घर जाने के बजाय ऑपरेशन थिएटर से बुलावे की राह देख रहे हैं। उनकी अपनी सफलता बोलिए या उनके हाथ की सिद्धि बोलिए, हर मरीज का सपना यही होता है कि वह डॉक्टर प्रकाश से ही इलाज कराए। डॉक्टर प्रकाश बहुत ही नर्म और शांत स्वभाव के इंसान हैं। मरीजों के चेहरे की हंसी उनकी अंदरूनी ऊर्जा को दुगनी कर देती है और उनके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर मरीज की बीमारी यूं ही आधी कम हो जाती है। मरीजों के सामने अपने निजी जीवन का आनंद डॉक्टर साहब को बहुत छोटा नजर आता है। एक विशिष्ट गरिमा है उनकी चिकित्सा बिरादरी में और समाज में, लेकिन इस विशिष्ट गरिमा का भी अपना एक मूल्य होता है और वह हर किसी न किसी को चुकाना तो पड़ता ही है। यहाँ डॉक्टर प्रकाश की पत्नी अनीता इस मूल्य के बोझ तले अकेलेपन के वीराने में भटक रही है। उसका अस्तित्व शून्य की ओर रेंगता चला जा रहा है। अपने जीवन साथी प्रकाश की छाया मात्र उसके साथ है। शारीरिक रूप से तो वे सिर्फ मरीजों के दिल में बसते हैं। आज भी देखिए ना, जन्मदिन है अनीता का और यहाँ डॉक्टर प्रकाश किसी मरीज की जान बचा पाने की संतुष्टि से दिल ओतप्रोत लिए रात के 11 बजे घर पहुंच रहे हैं। अब दोष दे तो किसे दे, दोनों ही अपने स्वयं की नजर में सही ही तो है। दिन इसी तरह से निकल रहे थे। एक दिन डॉक्टर प्रकाश महत्वपूर्ण कागजात घर में ही भूल अस्पताल पहुंच गए। जब ध्यान में आया तो घड़ी में 3 बज रहे थे। शाम की मीटिंग के लिए वे सारे कागजात बहुत जरूरी थे, इसीलिए वे घर के लिए निकल पड़े। घर अंदर से बड़ा विशाल है। अतिथि कक्ष के सोफे पर घर और कार की चाबियां हाथ से छोड़ते हुए ऊपरी मंजिल स्थित निजी दफ्तर की सीढ़ियों की तरफ वे मुड़े ही थे कि अनीता और किसी पुरुष के हंसने और कानाफूसी की मंद ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी। वह स्पष्ट रूप से अनीता के शयन कक्ष से ही आ रही थी। व्यग्र मन लिए डॉक्टर प्रकाश के कदम शयन कक्ष की तरफ बढ़े, धीरे और चुपचाप। दरवाजा थोड़ा सा ठेलकर उन्होंने अंदर झांका। अनीता एक जवान सुडौल पुरुष के बाहों के घेरे में संपूर्ण समर्पण का आनंद ले रही है। यह दृश्य देखकर डॉक्टर प्रकाश के पांव तले की जमीन खिसक गई। उन्हें पल भर के लिए लगा कि अब उनके प्राण शरीर से निकल ही जाएंगे। किसी तरह से वे संभले, पलटे और निशब्द उल्टे पांव नीचे आ गए। सोफे पर से कार की चाबी उठाई और सामने का दरवाजा खुला छोड़कर कार में जाकर बैठ गए और निकल पड़े दिशाहीन अवस्था में, जिधर भी रास्ता ले जाए। अब शहर पीछे छोड़ गया है।
जब कार का ईंधन समाप्त हुआ तो कार वहीं छोड़ दी और पैदल चलते रहे, खुद से बेखबर, दुनिया से भी बेखबर। कभी बस, कभी रेलगाड़ी, तो कभी मीलों दूरी पैदल। कभी किसी ने दिया तो खा लिया, वरना भूखे पेट सो गए। तकरीबन 1 माह तक कष्टदायी भटकने के पश्चात वे देश की सीमा से लगे एक दूर दराज गांव में पहुंचे। गांव का जमींदार भला मानुस था, मन से बड़ा दयालु था। खेत के काम के हेतु उसने डॉक्टर साहब को रख लिया। खेत के पुराने मकान में रहने की भी व्यवस्था कर दी, पुराने कपड़े पहनने को दे दिए और खेत के मजदूर परिवार के साथ खाना खाने का प्रबंध कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक नया नाम धारण कर लिया। डॉक्टर साहब से कोई परिचय पूछता तो अपना नाम रघुनाथ बताते। बाकी आगे पीछे कुछ पूछा तो वे शून्य में देखते रहते, कोई उत्तर न देते। जमींदार के यहाँ काम करते करते 6 माह होते आ रहे हैं। जमींदार का एक जवान बेटा है। बेटा जवान होते हुए भी अपाहिज है। रघुनाथ के वहां आने से कुछ माह पहले बैल ने उठाकर उसे फेंक दिया था। इस वजह से उसका दायां पांव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, अतः वह पांव जमीन पर टिका नहीं पाता। अब उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता है। नजदीक के सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। जमींदार इस बात से बहुत दुखी है। इकलौता वारिस है, अगर उसकी शादी अच्छे से ना हुई तो आगे क्या होगा, इस बात से जमींदार हमेशा चिंतित रहता है। रघुनाथ ने अपने तरीके से पांव का निरीक्षण किया और पाया कि अस्त्रोपचार से ठीक हो सकता है। उन्होंने खेत पर मौजूद भंडार कक्ष के सामान का उपयोग करके काम चलाऊ अनगढ़ अस्त्र भट्टी तथा हथौड़े की मदद से तैयार कर लिए। इसका पता उन्होंने किसी को लगने नहीं दिया। जमींदार का बेटा बहुत बार 2-4 दिन के लिए खेत पर आकर रह जाता था। इस बार जब वह आया तो बातचीत करके रघुनाथ ने उसे विश्वास दिलाया कि एक छोटे से ऑपरेशन से उसका पांव 100% ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर इसके लिए वह राजी हो तो। लड़का वैसे भी पांव में लगातार दर्द रहने से परेशान ही था। पिता की चिंता उसे देखी नहीं जाती थी। विवश होकर उसने रघुनाथ को हामी भर दी। रघुनाथ ने आसानी से पांव ठीक कर दिया और हफ्ते भर में लड़का दोनों पांव से सीधा चलने लगा। जमींदार ने देखा, गांव वालों ने भी देखा। जमींदार की खुशी का ठिकाना न रहा, गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वे सभी रघुनाथ से सम्मानपूर्वक पेश आने लगे। जमींदार ने रघुनाथ के रहने की व्यवस्था अब अपने बाड़े में कर दी। जमींदार के बेटे को ठीक करने की बात लोगों में फैली गई थी। रघुनाथ के न चाहते हुए भी अब लोग चिकित्सा उपचार के लिए उसके पास आने लगे। धीरे धीरे करके आसपास के गांव के भी लोग आने लगे। रघुनाथ अब दिन भर मरीज देखने में ही व्यस्त रहने लगे। रघुनाथ के चिकित्सा उपचार से लोग स्वस्थ होने लगे। इसका बुरा असर इलाके के दूसरे डॉक्टरों के व्यवसाय पर पड़ने लगा। उनके पास तो मरीज आने लगभग बंद ही हो गए। उनके पेट पर लात मारने वाली बात जैसे हो गई थी। समय के साथ साथ रघुनाथ इन डॉक्टरों के दुश्मन से बन गए। उस प्रांत के डॉक्टरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत थी कि रघुनाथ के पास चिकित्सा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, न ही उनके नाम पर चिकित्सा संघ का कोई दस्तावेज ही है जो उन्हें चिकित्सा अभ्यास करने की अनुमति देता है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि रघुनाथ फर्जी डॉक्टर बना हुआ है और लोगों को झूठ बोलकर धोखा ही नहीं दे रहा, बल्कि उन लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली और मामला मजिस्ट्रेट के सामने गया। रघुनाथ को पेशी के लिए बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपका क्या नाम है? उसने बता दिया, रघुनाथ। मजिस्ट्रेट ने कहा, आप पर आरोप है रघुनाथ कि आपके पास चिकित्सा शास्त्र संबंधी शिक्षण का कोई प्रमाण नहीं है, न ही चिकित्सा संघ द्वारा जारी किया हुआ आपके नाम का कोई दस्तावेज है। उत्तर में रघुनाथ चुपचाप खड़े रहे। आखिरकार मजिस्ट्रेट ने धोखाधड़ी, लोगों को गुमराह करने और लोगों की जान जोखिम में डालने के बाबत जुर्म कायम कर दिया, जिसके लिए 2 साल की कैद की सजा सुना दी। रघुनाथ को कारावास भेज दिया गया। रघुनाथ को कारावास आए 1 सप्ताह ही हुआ था कि श्री कैलाश जोशी, पुलिस महानिरीक्षक, वहां पर निरीक्षण करने हेतु आए। कैदियों के निरीक्षण के समय उनकी नजर रघुनाथ पर पड़ी। उन्होंने उनके पास जाकर नाम पूछा। उत्तर में रघुनाथ मालूम पड़ा। जोशी साहब ने कहा, आप रघुनाथ नहीं हो सकते,
आप सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश हो, है ना? मैंने आपको करीब से देखा है जब पुलिस महकमे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि थे। उस कार्यक्रम का आयोजक मैं ही था और मैं एक बार देखा चेहरा भूलता नहीं हूँ। अब रघुनाथ के सामने कोई चारा नहीं था। उन्होंने स्वीकार कर ही लिया कि वे डॉक्टर प्रकाश ही हैं। जहाँ तक व्यावसायिक जीवन का सवाल है, डॉक्टर प्रकाश कुछ ही समय में पुनः अपनी जिंदगी की मुख्यधारा में वापस लौट आए, उसी अस्पताल में जो उनका कभी दूसरा घर हुआ करता था। मरीजों के मसीहा फिर से मशगूल हो गए पूर्णतः मरीजों की सेवा में। और जहाँ तक उनके व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, उनकी कभी पत्नी रही अनीता अब किसी और की पत्नी बनकर परदेश चली गई है। अनीता का पति शायद वही व्यक्ति है जिसकी बाहों में डॉक्टर प्रकाश ने उसे देखा था। अपनी वापसी के बाद डॉक्टर प्रकाश अस्पताल द्वारा आवंटित अपार्टमेंट में रहने लगे हैं। वे लौटकर कभी अपने उस घर नहीं गए। उनके लिए वहां की सुख शांति तो कब की दफन हो चुकी थी। जो बचा था वो एक बेबस, अंधा, गूंगा और बहरा घर रहा था। अनीता का घर में होना डॉक्टर प्रकाश के निजी अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करता रहा था। वह एहसास अब तहस नहस हो चुका था। समय चलते डॉक्टर प्रकाश ने वह मकान बेच दिया। डॉक्टर प्रकाश की तरफ से यह एक अधूरा प्रयास था अनीता की यादों की जकड़ से बाहर आने का। हो सकता है कि आगे जीवन में वे कभी पुनः शादी करें या शायद नहीं भी। तो मित्रों, कैसे डॉक्टर प्रकाश अपनी व्यस्तताओं के वजह से अपनी पत्नी को खो बैठे। ऐसा हमेशा नहीं होता है। सभी डॉक्टर की पत्नियां ऐसी थोड़ी ना होती है ना? क्या डॉक्टर को अपनी अति व्यस्तता के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में इतने दुख उठाने पड़े? ये इसका कारण कुछ और था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मित्रों, ये थी एक डॉक्टर की कहानी, हिंदी और इंग्लिश में समान रूप से धारा प्रवाह लिखने वाले लेखक महोदय अरुण रोहनकर जी की। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।